एक दूर दराज गांव में एक गरीब मगर निहायत मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद की जिंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल थी। वो रोज सुबह सवेरे उठता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता, दरख्त काटता और शाम को लकड़ियां बाजार ले जाकर बेचता। जो कुछ मिलता इसी से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। अहमद के पास न पका घर था, न जमीन, न माल, मगर उसका दिल मुतमईन और जमीर साफ था। उसे न झूठ बोलने की आदत थी, न किसी का माल हड़पने की ख्वाहिश। एक दिन वो हसब मामूल जंगल गया। दोपहर तक सख्त मेहनत के बाद जब वो थक गया तो एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। प्यास की शिद्दत हुई तो वो करीब बहते नदी की तरफ चला गया। कुल्हाड़ी भी साथ थी क्योंकि वो कभी अपनी चीजें लापरवाही से नहीं छोड़ता था। वो नदी पर जाकर जैसे ही झुका कि पानी पिए, कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल कर पानी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और कुल्हाड़ी नीचे गायब हो गई। अहमद परेशान हुआ। कुल्हाड़ी उसका वाहिद जरिया माश थी। अगर वो न होती तो वो जंगल से लकड़ियां कैसे काटता? इसकी कमाई का तमाम इन्हिसार इसी पर था। वो किनारे पर बैठकर रोने लगा, कहने लगा, या अल्लाह, मेरी मेहनत की कमाई खत्म हो गई। मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं। इसी वक्त नदी के पानी से एक चमकदार नूर निकला। एक बुजुर्ग फरिश्ते की शक्ल में जाहिर हुआ। उसने अहमद से नरमी से पूछा, आए इंसान, तो क्यों रो रहा है? अहमद ने सारी कहानी सच सच बयान कर दी। बुजुर्ग ने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उन्होंने पानी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, ये मेरी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की सादा सी है। फिर बुजुर्ग ने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाई। अहमद ने फिर इनकार किया। आखिरकार जब बुजुर्ग ने लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली, अहमद का चेहरा खुशी से खुल उठा। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुमने सच बोला है, अल्लाह सच्चों से मोहब्बत करता है। ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हो गईं, ले जाओ। अहमद शुक्रगुजार हुआ और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट आया। अहमद अब भी पहले जैसा ही मेहनती रहा, मगर अब उसके पास ज्यादा दौलत आ गई थी। उसने अपने घर की मरम्मत की, बीवी बच्चों की जरूरियात पूरी की और कुछ पैसे बचाकर जरूरतमंदों की मदद भी की। उसकी ईमानदारी की शहरत फैलने लगी। आसपास के गांव के लोग उसे जानने लगे। कुछ उसे अपना मसला बताते, कुछ मशूरा लेते। अहमद हमेशा सच्चाई और भलाई का मशूरा देता। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त इकरम उसके पास आया। इकरम भी लकड़हारा था, मगर लालची और काहिल। जब उसने अहमद से सोने चांदी की कुल्हाड़ियों का किस्सा सुना तो फौरन एक मंसूबा बनाया। अगर मैं भी जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं तो शायद मुझे भी सोने की मिल जाए, उसने सोचा। दूसरे दिन वो नदी के पास गया और ड्रामे के तौर पर अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर पानी में फेंक दी। फिर किनारे पर बैठकर रोने लगा। फिर वही नौरानी बुजुर्ग जाहिर हुए और पूछा, क्या हुआ? इकरम ने झूठ बोला, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। बुजुर्ग ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। इकरम ने फौरन कहा, हाँ, यही मेरी है। बुजुर्ग का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, झूठ बोलने वाले को कभी इनाम नहीं मिलता। फिर वो वापस नदी में चले गए और इकरम को न तो सोने की कुल्हाड़ी मिली, न चांदी की, और न ही उसकी असल कुल्हाड़ी लौटी। वो खाली हाथ लौट आया और अहमद से आंख मिलाने के काबिल न रहा। वक्त गुजरता गया। अहमद ने लकड़ियां बेचकर अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने गरीबों की मदद का काम जारी रखा। वो बच्चों को मुफ्त तालीम देने में लगा, बेवाओं की कफालत करने लगा और हर वक्त नेकी के कामों में लगा रहता। एक दिन गांव में कहत पड़ा, अनाज कम हो गया। अहमद ने अपने जखीरे के अनाज को पूरे गांव में बांट दिया। लोगों ने पूछा, अहमद भाई, आपके पास तो अब कुछ नहीं बचा, आपने सब क्यों दे दिया? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह की दी हुई नामत है। अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें तो इंसानियत कहां जाएगी? उसके इसी अमल ने गांव वालों के दिल जीत लिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक रईस ताजिर आया। उसने अहमद के बारे में सुना और उसे अपने काम में शराकतदार बना लिया। अहमद ईमानदारी से काम करता रहा और कुछ ही सालों में वो एक कामयाब और नेक ताजिर बन गया। मगर उसने अपनी सादगी, इखलाक और ईमानदारी कभी न छोड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा कामयाबी की कंजी है। ईमानदारी वक्ती नुकसान दे सकती है,
मगर दायमी कामयाबी दिलाती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और नुकसान में डालता है। नेकी और सच्चाई का इज्र जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। मेहनत और कुर्बानी का रास्ता कठिन होता है, मगर नतीजा हमेशा रोशन होता है।